Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the given circuit, the current I through the battery when key is closed and the steady state has been reached is option first 25 ampere, option second 6 ampere, option third 0 ampere and option fourth 10 ampere. तो यहाँ पे हमें एक सर्किट दे रखा है, 30 वोल्ट की बैटरी इसके ऊपर लगी हुई है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 0.5 मिली हेनरी की इसके अंदर कोयल है और एक 0.2 हेनरी की कोयल है, बाकी 3 ओम के 3 रजिस्टर और लगे हुए हैं। तो स्टेडी स्टेट पे इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा? फर्स्ट की कंसेप्ट ये हो गया कि स्टेडी स्टेट के ऊपर जो कोयल होती है वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करती है, सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह, ठीक है। एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर will behave as conducting wire। वो क्या करेगा? कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो इसके लिए इंडक्टेंस होता है एक्सएल वो लिखा जाता है ओमेगा इंटू एल से, ठीक है। एल क्या है? इसकी इंडक्टेंस है, और ओमेगा को लिखा जाएगा 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे आ गया एल। अब स्टेडी स्टेट पे क्या होगा? टी इनफाइनाइट हो जाएगा, टी इनफाइनाइट हो गया तो 2 पाई एल बाई इनफाइनाइट। अब समथिंग अपॉन इनफाइनाइट होगा तो उसकी वैल्यू आती है 0, तो इसका जो इंडक्टेंस है वो 0 हो जाता है, तो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है, ये सिचुएशन रहती है, ठीक है। ये फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया। सेकंड की कंसेप्ट हमारे लिए क्या होगा कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर सेम रेजिस्टेंस, सेम टाइप के रेजिस्टेंस किसमें हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। फॉर सेम रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो उनके लिए आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हो? वो लिखते हैं आर अपॉन में एन। आर क्या है? आर इज द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये की कंसेप्ट हो गया। और थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड की कंसेप्ट ये रहेगा कि यदि सीरीज है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो आर इक्विवेलेंट है वो कैसे निकालते हो? वो R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी रेजिस्टेंस है उनको ऐसे जोड़ देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या आ जाता है? आर इक्विवेलेंट आ जाता है। तो ये 3 की कंसेप्ट होंगे, इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। यदि बात करें तो स्टेडी स्टेट पे क्या कंडीशन होगी कि एट स्टेडी स्टेट हमारे पास जो भी हमारे पास इंडक्टर है उनको हम हटा देंगे और केवल क्या रखेंगे? रेजिस्टर रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन आएगी हमारे पास, सभी इंडक्टर हटा देंगे, केवल रेजिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये सिचुएशन हमारे पास होगी, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 2 ओम और ये 30 वोल्ट। अब ये जो 3 रजिस्टर है 3 ओम के, ये तीनों क्या है? पैरेलल में है। ये तीनों पैरेलल में है, तो इनके लिए यदि मैं आर इक्विवेलेंट निकालता हूं, ठीक है, ये जो तीनों हैं ये मेरे लिए कैसे हैं? पैरेलल के अंदर। तो इनके लिए आर इक्विवेलेंट यदि आप निकालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? आर बाई एन। तो आर का मान है 3 ओम और कितने रजिस्टर है? 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम। ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जो बनेगा ये 2 ओम के साथ सीरीज में होगा, तो आर नेट फॉर सर्किट कितना आ जाएगा? सीरीज के अंदर कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2। R1 का मान है 2 ओम, R2 जो है वो अभी हमने 1 ओम निकाला है, तो हमारे पास कितना आ गया? 3 ओम आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहां से करंट निकाल लीजिए। करंट क्या आएगा? V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, हमें चाहिए I, तो I कितना आ जाएगा? V अपॉन आर आ जाएगा। V अपॉन आर नेट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो V कितना है? 30 वोल्ट, आर नेट कितना है? 3 ओम,
तो ये आ जाएगी 10 एम्पियर का जो करंट है वो हमारा इसमें से फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये करंट आई जो है ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन की यदि बात करें तो जो फोर्थ ऑप्शन है डी 10 एम्पियर वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। कीप लर्निंग विद पीडब्ल्यू।